दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आईटीआई छात्रों का जो फाइनली इंतज़ार था दोस्तों, वो लंबे समय से चल रहा था और ये इंतज़ार यहां पे आकर के ख़त्म हो जाता है। अब यहां पे फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे की तरफ से नया नोटिस जो है वो पब्लिश कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों मैं मुख्य रूप से आपको जानकारी देने वाला हूँ कि जो आईटीआई के विद्यार्थी यहाँ पे अगस्त, सितंबर या फिर आप कह सकते हो कि अक्टूबर तक, ठीक है, अक्टूबर तक यहाँ पे जिन्होंने आईटीआई, जिनके पास में आईटीआई का डिग्री मिल चुका है, ठीक है, चाहे फिर वो किसी भी ट्रेड से हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, डीजल, मशीनिस्ट, किसी भी ट्रेड से हो भाई, यदि अक्टूबर तक आपको डिग्री मिल चुका है, मार्कशीट आपके पास में है और जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है दोस्तों वो आपके पास में है, तो आप भर पाओगे या फिर नहीं भर पाओगे, ये तो मैं आपको पहली बात बताने वाला हूँ। दूसरी बात तो ये प्रमुख है दोस्तों कि जिन्होंने पहले से आईटीआई करके रखा था, लेकिन जब ये फॉर्म ओपन हुआ था मार्च अप्रैल के अंदर, उस समय यदि आपने नहीं भरा है तो आपको मौका मिलेगा अभी फिर से या फिर नहीं मिलेगा। और भाई मेनली मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो कैंडिडेट यहाँ पे आईटीआई के अंदर अपना फॉर्म किसी भी जोन से डाले हैं, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्शन यूनिट के अंदर वर्कशॉप और जो प्रोडक्शन यूनिट है दोस्तों, वहाँ पे जो वैकेंसीज बढ़ी है 5000, तो आप अपना जोन को चेंज कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक एक करके सारी बातों को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो विद्यार्थी यहाँ पे पास आउट हुए हैं इसी साल और जिनको अभी हाल ही में सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिला है, वो एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यहाँ पे अगर देखोगे तो कल के डेट में जो यहाँ पे कॉरिजेंडम जारी किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 15 दिनों का शॉर्ट आपको लिंक अवेलेबल कराया जाएगा फॉर्म को यहाँ पे भरने का, ठीक है, और जोन चेंज करने का। तो भाई यदि आपके पास में 16 अक्टूबर 2024 तक का, 16 अक्टूबर 2024 अथवा इससे पहले पहले यदि आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट आ जाता है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है आप इस फॉर्म को भर पाओगे, ठीक है। तो देखो इस बार यदि आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है और रिजल्ट आपका आ चुका है, यदि आपका एससीबीटी है या फिर एनसीबीटी है, किसी भी आप जोन ये से हो, तो भाई आप जो है सर्टिफिकेट यदि मिल चुका है 16 अक्टूबर 2024 से पहले पहले, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये डॉट तो आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे मार्च अप्रैल के दौरान जिनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट था लेकिन नहीं भर पाए, तो भाई आप लोग भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप आसानी से भर पाओगे। आप आसानी से इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य हो, आप इस बार भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या फिर एससी एसटी, तो भाई कैटेगरी का सर्टिफिकेट ज़रूर अपलोड करना, क्योंकि लास्ट टाइम फिर आपको एज अ अनडिजर्व ट्रीट किया जाएगा यदि आप सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हो, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं बता देता हूँ कि जो यहाँ पे फॉर्म भरे हुए हैं वो अगर जोन चेंज करना चाहें तो वो कैसे कर पाएंगे। तो भाई वो भी आप लोग अपना जो आरआरबी है, ये देख रहे हो वेबसाइट www.rrbapply.gov.in, यहाँ से आप अप्लाई कर, इस साइट पे जा करके आप अपना जोन को चेंज कर पाओगे। लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगा भाई, यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी जोन चेंज करना, उसमें थोड़ा सा आप अपनी कैटेगरी को चेकआउट कर लेना कि आपकी कैटेगरी में कितना पोस्ट है, और साथ में आपका जो ट्रेड होगा, जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो उस ट्रेड के अकॉर्डिंग कितने सीट आपको वहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। दो बातों का ध्यान मेनली आपको रख लेना है कि पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई सबसे पहले आप जानोगे कि आपका कैटेगरी, यानी आप ओबीसी से हो तो ओबीसी के अंदर कितना सीट है, और उसके बाद आपके फील्ड के अंदर इलेक्ट्रीशियन से आप हो तो इलेक्ट्रीशियन कैटेगरी के अंदर कितने सीट है, ठीक है। इन बातों का ध्यान रख लेना, चाहे फिर वो प्रोडक्शन यूनिट के अंदर हो या फिर वर्कशॉप के अंदर हो या फिर दोस्तों आपका जो जनरल टेक्नीशियन का पोस्ट होता है उसमें हो, ठीक है। तो उसमें आप चेकआउट कर लेना। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालोगे। तो भाई पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर आप पहला प्रोडक्शन यूनिट के अंदर ही डालना और बाद में आप जो टेक्नीशियन वाला पोस्ट है वो डालना, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट के अंदर आप डालोगे तो एक फ़ायदा आपको ये रहेगा कि जो ड्यूटी आपका होगा वो ऑन टाइम होगा, ठीक है। मतलब एज अ ऑफिशियल वर्क की तरह आप समझ सकते हो कि आप जाओगे 10 बजे, शाम को 6 बजे आ जाओगे, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट के अंदर। तो आप, मेरा सजेशन रहेगा कि भाई आप जो है प्रोडक्शन यूनिट के अंदर आप डाल सकते हो प्रेफरेंस के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑलमोस्ट इस नोटिस के सारी बातों को मैंने आपको मेंशन करवा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और साथ में
जो आपका ये लिंक होगा दोस्तों वो 2 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है? ये भी मैं आपको बता दिया दिया हूँ। और यहाँ पे कुछ और बातें रह जाती हैं, तो यहाँ पे देखो, एक बात आपको और यहाँ पे बताया जा रहा है कि मॉडिफ़िकेशन विंडो, मान लो फॉर्म भरने में गलती हो जाता है, फ़ोटो सिग्नेचर गलती हो जाता है, तो इसके लिए 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में आपको लिंक दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप चेंज कर पाओगे, मॉडिफाइड कर पाओगे और साथ में इसके एवज में आपको ₹250 पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये बात भी आपको ध्यान रख लेना है। बाकी भाई यहाँ पे देखो, एग्जिस्टिंग कैंडिडेट के लिए एक नोटिस है। क्या कह रहा है? फॉर एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स डेटा एक्सेस इज लिमिटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जोन एंड पोस्ट चेंज फॉर प्रेफरेंस एंड फोटो सिग्नेचर रीअपलोडिंग, ठीक है? तो ये तो खैर कॉमन बात है कि सबको, जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है उनको भी यही टाइम लिमिट के अंदर सारा कुछ कर लेना है, ठीक है? बाकी भाई मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, डेफिनेटली मैं आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।